नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे और इसे लेकर प्रदेश भर में आयोजित होने वाली कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बताते चले कि पीएम कल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश की अब पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद रेलवे जंक्शन से सोनीपत रूट पर चलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि जिंद से भारत की हरित रेल क्रांति का शुभारंभ होने जा रहा है। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल नमो ग्रीन रेल के साथ आत्मनिर्भर, स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव डोंगरा अहीर में नया राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हरियाणा में शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को लेकर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को एक मजबूत नॉलेज इकोनॉमी हब के रूप में विकसित करना है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, शोध और नवाचार के अवसर मिल सके। खुशी है गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जी की शिक्षाओं ने साथियों उनके अनुरूप हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रकृति के साथ संतुलन बैठा करके हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का निरंतर काम कर रही है। साथियों गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे चरित्रवान, संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण करना है जो तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ साथ साथियों अपनी सांस्कृतिक व प्रकृति के प्रति भी पूरी तरह सजग हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है और साथियों इसका विजन भारत को एक नई वैश्विक साथियों ज्ञान महाशक्ति बनाना है। साथियों मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में इस विश्वविद्यालय के अनुकरणीय साथियों उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसके लिए जीजेयू मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को हरियाणा द्वारा एनईपी साथियों इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 गोल्ड कैटेगरी से इसको नवाजा गया है। ये हम सब के लिए साथियों गर्व की बात है। साथियों हमारा लक्ष्य है हरियाणा को एक विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करना है। साथियों इसी उद्देश्य से हम राज्य के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को रीडिजाइन, रीइमेजिंग और री इन्वेस्ट के रूप में के सिद्धांत का नया आकार साथियों दे रहे हैं और इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा उनके संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यापक रूप से साथियों उसमें सुधार लागू किए जा रहे हैं। साथियों मानव पूंजी के विकास के लिए स्किल बेस्ड शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी के अनुरूप हरियाणा अपने युवाओं को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित प्रौद्योगिकी,
सेमीकंडक्टर और परिस्थिति तंत्र, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स तथा रोबोटिक्स जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों के लिए इसको तैयार कर रहा है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए हमने स्टार्टअप नीति, कौशल विकास योजनाएं वो चला रखी हैं। जब हम साथियों जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। इसके लिए हमने गत वर्ष हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष साथियों बनाया है, जिसकी घोषणा मैंने बजट के अंदर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राजकीय एनजीओ और केमिस्ट एसोसिएशन के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। ड्रग मुक्त हरियाणा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम खुद को और अपने परिवार को नशे से दूर रखने के साथ ही अपने गांव, मोहल्ले और शहर को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि मानवता का विषय है। नशे के विरुद्ध इस लड़ाई का स्थायी समाधान केवल समाज की साझेदारी से मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल नशा बेचने वालों को पकड़ना नहीं बल्कि नशे की मांग को ही समाप्त करना है। आप देख रहे हैं, हमारे भी जमाने की बात है, जब हम छोटे थे, बुजुर्ग के दौरा बैठते थे, कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती थी। आज बच्चे बुजुर्ग के दौरा नहीं बैठ रहे। मेरा आग्रह है, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। साथियों, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, मोबाइल से अधिक परिवार से जुड़ने की आवश्यकता है। हम मोबाइल के साथ जुड़ गए हैं। मोबाइल से दूर हट करके आज परिवार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। साथियों, एक परिवार तभी सुरक्षित होगा जब माता पिता अपने बच्चों के मित्र बनेंगे। साथियों, समाज तभी सुरक्षित होगा जब एक पड़ोसी भी दूसरे के बच्चों की चिंता करेगा। कई बार सोचते हैं आज इस भागदौड़ की जिंदगी में, कहा मेरा बच्चा तो है नहीं, मैंने क्या लेना। भाई आपके सामने है, हमारी तो संस्कृति रही है। अगर गांव के अंदर भी किसी को कुछ हो जाता ना, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसके दुख सुख में शामिल होता था। आज हमें उस तरफ साथियों जाने की आवश्यकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, यही साथियों हमारी भारत की संस्कृति है और यही हमारी साथियों सभ्यता भी है। जब पूरी धरती परिवार है और साथियों अपने गांव का हर बच्चा भी हमारा अपना बच्चा है, और यदि किसी एक बच्चे को उसका जीवन नशे से बचता है तो समझिए पूरा समाज जीत गया है। साथियों, मिलकर के जब हम ये काम करेंगे तो ये नशा इस समाज से समाप्त होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश और प्रदेश के युवाओं का नशा मुक्त होना जरूरी है। हरियाणा के युवाओं ने खेल, शिक्षा, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में किसी युवा का नशे की गिरफ्त में जाना केवल उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि पूरे समाज की क्षति है। उन्होंने कहा कि नशा एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह माता पिता की उम्मीदें, बच्चों के भविष्य और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करता है। भारत ये दुनिया का सबसे युवा देश है। हरियाणा भारत की सबसे
ऊर्जावान भूमि है युवाओं के लिए। आप देख रहे हैं ना, हरियाणा का हमारा युवा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हर 10वें जवान के पीछे हमारा हरियाणा का जवान खड़ा है। साथियों, आज अगर आप देखते हैं, भारत अगर गोल्ड मेडल की श्रृंखला लेकर के आता है तो उसके अंदर हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी पर साथियों गर्व है। और मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, साथियों रोशन किया है, हम सब जानते हैं। लेकिन साथियों, यदि हमारा युवा नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो यह पूरे समाज की हार होगी। साथियों, इस बात को हमने समझना है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं मारता, नशा एक व्यक्ति को नहीं मारता साथियों, यह एक मां की मुस्कान भी छीन लेता है और साथियों एक पिता का सहारा भी छीन लेता है।